हेलो बच्चों। नमस्ते सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। बैठिए। तो चलिए बताइए आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम उत्तर देने वाले हैं। वेरी गुड। आपकी परीक्षा की तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ठीक। आपकी उम्मीद क्या है? अच्छे नंबरों से पास होना है ना? यस सर। वेरी गुड। तो चलिए आज हम विषय भूगोल की कुछ मौखिक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की आप लोगों से उत्तर चाहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं गोप कुमारी से। गोप कुमारी, आप बताइए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला जन्म दर। किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। दूसरा मृत्यु दर। किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तीसरा शिशु मृत्यु दर। एक वर्ष के कम मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। चौथा जीवन प्रत्याशा। जिस उम्र तक जीवन प्रत्याशा जिस उम्र तक किसी देश के अधिकांश लोगों की जीवित रहने की आशा की जाती है उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान जनसंख्या पर स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। वेरी गुड। बैठिए। जनसंख्या प्रवास के कारण बताइए। जनसंख्या प्रवास के कारण पहला, जनसंख्या का दबाव। किसी क्षेत्र या देश में अधिक जनसंख्या हो जाने पर सुविधाओं की कमी के कारण लोग बेहतर जीवन जीने के लिए प्रवास करते हैं। जैसे मध्य एशिया से लोग भारत आए, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से प्रवास। दूसरा, कृषि पर अधिक जनसंख्या का दबाव। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है जिससे वहाँ काम का अभाव उत्पन्न हो गया है, अतः गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवास होता है। तीसरा, कृषि कार्यों में अरुचि। शिक्षित व अर्धशिक्षित नवयुवक कृषि कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं, अतः वे अन्य काम की तलाश में प्रवास करते हैं। चौथा, औद्योगिक क्षेत्रों व नगरों में काम का आकर्षण। गांवों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रों में काम मिलने की अधिक आशा रहती है। पांचवा, अन्य कारण। विवाह, सामाजिक बंधन, जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं के कारण प्रवास होता है। वेरी गुड। बैठिए। पूजा यादव, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय। पहला, शिक्षा का प्रसार। दूसरा, विवाह की आयु में वृद्धि। चौथा, संतान उत्पत्ति का निर्धारण संख्या। पांचवा, परिवार नियोजन। छठवां, सामाजिक सुरक्षा। सातवां, स्वास्थ्य सेवा एवं मनोरंजन के संसाधन। वेरी गुड। बैठे। जीविकोपार्जन कृषि की क्या विशेषता है? जीविकोपार्जन कृषि क्या है? कृषक केवल अपने परिवार व समाज के उदय पूर्ति के लिए जो कृषि करता है उसे जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं। इन कृषि की आवश्यकता स्थायी होती है। और इनकी विशेषता क्या है? खेत प्रायः छोटे आकार के होते हैं, साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है, मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, वर्ष में 2-3 फसल ली जाती है, अधिकांश भूमि में कृषि की जाती है, अधिक उत्पादन के लिए भूमि में खाद्य का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। पुनीता साहू, सुएज नहर और पनामा नहर में कुछ अंतर बताइए। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ती है। इसका निर्माण और कार्य सन 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर के निर्देशन में तैयार हुआ। सन 1869 में बनकर तैयार हुआ। यह नहर 1956 के बाद मिस्र के अधिकार में है। इसकी गहराई 165 किलोमीटर है और इसकी कम से कम चौड़ाई 50 मीटर, इसकी गहराई 11 मीटर और इस नहर को पार करने में 11.5 घंटा लग जाते हैं। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में जोड़ती
जोड़ती। इसका निर्माण 1914 में हुआ। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है और इसकी लंबाई 80 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 90 मीटर और गहराई 12 मीटर है। एक जहाज को पार करने में 7 से 8 घंटा का समय लगता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में है क्योंकि इसी के प्रयास से बनकर तैयार हुई है। वेरी गुड, बैठिए। नमस्कार। नगरीकरण की समस्या बताइए। नगरीकरण की समस्या निम्नलिखित है। नगरों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, मकानों की समस्या, झोपड़पट्टी की समस्या, शुद्ध पेयजल की समस्या, परिवहन साधनों पर भारी दबाव, जीवन यापन की सुविधाओं पर समस्या, कानून स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या आदि। वेरी गुड। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? भूमि के किसी निश्चित भू क्षेत्र एवं उनमें बसे हुए लोगों की जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फुटकर व्यापार किसे कहा जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को हमारे घर तक उपलब्ध कराया जाता है, उन्हीं फुटकर व्यापार कहते हैं। वेरी गुड, बैठिए। चित्रकांड प्राथमिक क्रिया की क्या क्या विशेषता है? प्राथमिक क्रियाकलाप परंपरागत तरीके से किया जाता है। यह सीधे और सरल होते हैं। इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यह आर्थिक और सामाजिक संरचना के प्रतीक होते हैं। वेरी गुड। आशीष, वैश्विक नगर किसे कहा जाता है? वे नगर जो नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में विकसित हुए हैं उन्हें वैश्विक नगर कहते हैं। वेरी गुड, बैठिए। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे लिंगानुपात कहते हैं। वेरी गुड, बैठिए। खगेश, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। छत्तीसगढ़ के वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ पे वन आधारित उद्योग कोसा, तेंदुपत्ता, लाख, बिड़ी, कत्था आदि। वेरी गुड, बैठिए। अप्रवास किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं। वेरी गुड, बैठिए। द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहा जाता है? प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को संशोधित कर उन्हें उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया की जाती है उन्हें द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाना, जूट से बरदान बनाना, गन्ने से शक्कर या गुड़ बनाना, लौह अयस्क और कोयले से लौह इस्पात बनाना मुख्य है। वेरी गुड, बैठिए। मानव भूगोल से क्या तात्पर्य है? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल कहलाता है। वेरी गुड। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक फ्रेडेल को कहा जाता है। सन 1882 में एंथ्रोपोलॉजी की रचना किया था। वेरी गुड। राधिका, मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? मानव विकास की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, मानवीय दशाओं को सुधारना। दूसरा, लोगों के लिए नए विकल्पों को बढ़ाना। तीसरा, सभ्य और स्वस्थ समाज का निर्माण करना। चौथा, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाना। इन्हीं कारणों से मानव विकास की आवश्यकता है। वेरी गुड। महिमा, उत्प्रवास किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उसे उत्प्रवास करते हैं। बैठिए। व्यापार किसे कहा जाता है? व्यापार उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। वेरी गुड।